परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हम सबों को एक बार यह अवसर प्रदान किया कि हम उसके सन्निधि में आकर के परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोग इब्रानी की किताब पढ़ रहे थे और आगे भी हम लोग इब्रानी की किताब से पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते पिछले दिनों हमने इब्रानी की किताब उसका पहला अध्याय हमने पूरा किया। आज हम उसके दूसरे अध्याय में जाएंगे। उस दूसरे अध्याय में जाने से पहले, जैसे बार बार मैं बताता हूं, इसका पटभूमि, इस किताब का जो पटभूमि, इब्रानी की जो किताब है उसका पटभूमि क्या है, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हमने पिछले दिनों बताया कि इब्रानी की किताब जो है वो यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा गया एक लेख था। जो नए विश्वासी लोग थे, उन्होंने यहूदी मत को छोड़ करके वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन में काफी परेशानी, ताड़ना उनके लोगों के बीच से ही आ रहा था। इसलिए वो लोग, कुछ लोग जो थे, वो उनका विश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ था। वो लोग बैकस्लाइड की एक अवस्था में थे। इसलिए लेखक बार बार जो है इन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है कि तुमने जिस विश्वास पर, तुमने प्रभु यीशु मसीह पे जो भरोसा रखा है, वो विश्वास को कमजोर मत होने देना। जो परेशानी है, जो तकलीफ आ रहा है, वो कुछ दुनिया की तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ है। सिर्फ ये नहीं, लेखक का ये भी उद्देश्य है कि अपने श्रोताओं को ये बताना कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है। और पुराने नियम में जो भी बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया था। हम जैसे जानते हैं, यहूदी विश्वासी लोग, यहूदी मत में वो लोग स्वर्गदूतों की आराधना करते थे। वो लोग मूसा को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया था उन लोगों ने। तो यहाँ पे लेखक का एक ही उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ दिखाना। ये नहीं कि बाकी लोग गलत थे, या स्वर्गदूत गलत है, या मूसा गलत है, इब्राहिम गलत है। नहीं, यहाँ पे लेखक का उद्देश्य यही है, अपने श्रोताओं को ये बताना कि प्रभु यीशु मसीह सारी चीजों से सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ जो है, बार बार इब्रानी की किताब में हम पढ़ेंगे, कम से कम 10-15 बार ये जो शब्द है श्रेष्ठ, प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, वो प्रवाचक या भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, पुराने नियम जो संत लोग थे उनसे श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद बलिदान, प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में जो बलिदान हुआ करते थे, उन सभी से प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ जो शब्द है वो बार बार यहाँ पर हम देखेंगे। तो अगर यहूदी विश्वासियों के लिए ये लिखा हुआ जो लेख था, उन लोगों के जीवन में परेशानी, ताड़ना आ रहा था, तो हमारे लिए भी आज के समय में बहुत ही एक पर्याप्त, एक एप्लीकेबल किताब है। क्योंकि हमारे भी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे ताड़ना है। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, तो हमारे समूहजन, हमारे परिवार के लोग, हमारे बिरादरी के लोग हमें हमारे जिंदगी में परेशानी लाते हैं। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं रखते हैं। इसलिए हमें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक जो है ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही सारी बातों से श्रेष्ठ है। इसलिए जिस विश्वास में हमने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, उस विश्वास से पीछे ना मुड़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो हमारे साथ है। तो लेखक का यही उद्देश्य है। तो पिछले हफ्ते हमने जो पहला अध्याय देखा, उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कोई भाई इब्रानी की किताब उसका दूसरा अध्याय, और हम 1 से लेकर के 4 आयत तक सबसे पहले पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 4 तक कोई अगर पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 4 तक।
इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों को और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसी गवाही देता रहा। धन्यवाद। आज जो है दूसरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे वो पहला अध्याय का कंटिन्यूएशन है, इसलिए जो दूसरा अध्याय जो शुरू हुआ वो जो शब्द था क्या था, इस कारण। तो इस कारण जो शब्द है वो हमें दिखाता है पहला अध्याय का कंटिन्यूएशन है। तो हमें दूसरा अध्याय अगर समझना है तो पहला अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। तो हमें सवाल करना होगा, जब लेखक यहाँ पे दूसरा अध्याय शुरू करता है इस कारण, तो हमें ये समझना होगा कि किस कारण, वो सवाल हमको करना होगा, किस कारण। जब लेखक बोल रहा है इस कारण, तो किस कारण, तो किस कारण का उत्तर जो है वो पहला अध्याय में है। आज हम देखेंगे, पिछले हफ्ते जब हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था, वही बात आज भी लेखक हमको दूसरा अध्याय में बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। दूसरा अध्याय का जो विषय होगा वो प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। हमने पहला अध्याय उसका 1 से 3 आयत में हमने इस बात को पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक श्रेष्ठ दूत है। ही इज ए बेटर मैसेंजर, दूत वाहन, यानी वो एक श्रेष्ठ वचन वाहन है। ही इज ए बेटर मैसेंजर, जो हमने पहला अध्याय 1 से 3 आयत में हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसकी हमने करीब 7 विशेषताओं को हमने देखा था। इब्रानी की किताब पहला अध्याय 1 से 3 आयत में प्रभु यीशु मसीह के 7 गुण विशेषताओं को हमने देखा था। क्या देखा था? कि वो सारे विषयों का, सारे चीजों का वो वारिस है। पहला बात हमने देखा था, वो सारे विषयों का वारिस है। ही इज द हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। दूसरा जो विषय हमने देखा था कि वो सारी सृष्टि का सृजनहार है, सृष्टि करता है। ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, इस ब्रह्मांड का, ये सारी जो चीज हम देखते हैं इसका सृष्टि करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तीसरा गुण विशेषता जो हमने देखा था वो परमेश्वर का तेज है, वो परमेश्वर का प्रताप है। ही इज द रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर का वो तेज है, परमेश्वर का वो प्रताप है। चौथा गुण विशेषता हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा था कि वो परमेश्वर का स्वरूप है, एक्सैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। अगर जिसने, वचन में साफ लिखा है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है वो परमेश्वर को देखा है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सम परमेश्वर, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। इज द एक्सैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। जो पांचवा जो चीज था हमने देखा, ही अपहोल्ड्स ऑल थिंग, वो अपने शब्द के द्वारा सारी चीजों को संभाले रखा है। इसका मतलब ये जो ब्रह्मांड में हम जो चीज देखते हैं, ये जो ब्रह्मांड है उसके वचन के द्वारा वो सारी चीजों को एक जगह पे स्थिर किया हुआ है। इसका मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा भस्म हो जा केवल कहेंगे तो ये ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। सो ही अपहोल्ड्स ऑल थिंग, अपने वचन के द्वारा सारी चीजों को अपने अपने स्थान में, जैसे मौसम का होना, बारिश होना, धूप निकलना, सुबह होना, शाम होना, हर चीज उसके वचन के द्वारा स्थिर किया गया है, संभाले रखा गया है। उसके बाद हमने देखा
कि वो हमारे पापों के लिए वो मारा गया, हमारे पापों के लिए वो काल्वरी क्रूस पर अपनी जान को दिया। अपने जान को देने के कारण क्या किया? हमारे पापों का प्रायश्चित किया। He has made purification for our sins. हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित किया, हमारे पापों का वो दंड अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद जो हमने देखा, वो मरने के बाद उसका जो शरीर जो कब्र में रखा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद वो कहाँ है? पिता के दाहिने वो विराजमान है। आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वो पिता के दाहिने वो बैठा हुआ है। तो ये गुण विशेषता हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले अध्याय में देखा था, और ये भी देखा था कि वो श्रेष्ठ दूत है। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते थे दूतगण, स्वर्गदूत लोग आकर के दूत लाया करते थे। परमेश्वर अगर अपने लोगों से कुछ बताना चाहता था तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो लोगों को अपनी बात बताया करता था, और स्वर्गदूत जो था वो भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर का दूतवाहक के रूप में वो काम करता था। तो नए नियम में हम देखते हैं हमें स्वर्गदूत की आवश्यकता नहीं है, हमें मूसा की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई दूतवाहन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा दूतवाहन है। इसलिए लेखक का बार बार प्रयास ये है अपने श्रोताओं को बताने के, ये कोशिश कर रहे हैं लेखक कि प्रभु यीशु मसीह ही सारी चीजों से श्रेष्ठ है। ही इज ग्रेटर, ही इज बेटर। स्वर्गदूतों से भी वो श्रेष्ठ है, मूसा से भी वो श्रेष्ठ है, पुराने नियम के प्रवाचक लोगों से भी वो श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ जो शब्द है, इसे हमें बड़े गौर से ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद हमने पहला अध्याय 4 से 13 तक हमने जो बात को पढ़ी थी, वहां पे लेखक प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों के साथ वो तुलना करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। और दूसरे अध्याय में भी हम जब देखेंगे, वहां पर भी वो एक तुलना करके वो अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है। अब ये सवाल हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि स्वर्गदूत के साथ प्रभु यीशु मसीह की तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि पुराने नियम में या पुराने नियम के या यहूदी मत में विश्वास करने वाले स्वर्गदूतों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया करते थे, क्योंकि स्वर्गदूत ही पुराने नियम में परमेश्वर के दूतवाहक के रूप में कार्य करते थे। जो सिनाई पर्वत पे मूसा को जो न्याय प्रमाण दिया गया था, वो स्वर्गदूत ने ला करके मूसा को वो न्याय प्रमाण दिया था। क्योंकि मूसा परमेश्वर को देख नहीं सकता था, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर को अपनी आंखों से देख लेगा वो मर जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। इसलिए स्वर्गदूत जो था वो वाहन था, वो एक परमेश्वर की वचन को मूसा के हाथ में, या न्याय प्रमाण मूसा को स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया था। इसलिए पुराने नियम के जो विश्वासी लोग थे, यहूदी मत में विश्वास करने वाले, वो स्वर्गदूतों को बहुत ही ऊंचा स्थान देते। कुछ लोग उसे उसकी आराधना करते थे। इसलिए लेखक का यहाँ पे पहला अध्याय में हमने पिछले हफ्ते देखा था कि वहां पे लेखक ने साफ साफ बताया था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। सिर्फ ये बात नहीं, जब हमने आखिरी आयत जो हमने पिछले बार देखा था, वहां पे ये भी लेखक हमें 14वें आयत में ये बात बताया था कि हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करना है, क्योंकि स्वर्गदूत कौन है? पहला अध्याय, इब्रानी की किताब पहला अध्याय 14वें आयत में लेखक ने बताया था, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? तो लेखक ने साफ स्पष्ट किया, पिछले अध्याय में हमने देखा कि हमें स्वर्गदूतों की आराधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत के लिए हम नहीं बने हैं, बल्कि स्वर्गदूत हमारे लिए बनाया गया है। वो हमारी सेवा के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। और यहाँ पे साफ लिखा है, जो उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, आने वाले समय में और भी लोग जो उद्धार पाएंगे, उनकी सेवा करने को भेजी गई आत्माएं हैं। इसलिए हमें स्वर्गदूतों की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने ये देखा, करीब हमने 7 बातों को देखा था, जहां पे पहले अध्याय में स्वर्गदूतों से प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है करके लेखक हमें पहले अध्याय में दिखाया था। जब पहला अध्याय, इब्रानी की किताब पहला अध्याय चौथा और 5वां आयत में, वहां पे ये बताया गया था कि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है वो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है।
फिर हमने 6वें आयत में देखा था कि स्वर्गदूत जो है 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे वो क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। ही इज वर्शिप्ड बाय एंजल्स। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करते हैं, बल्कि विपरीत है। स्वर्गदूतों की सृष्टि परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए बनाया गया है। 7वें आयत में हमने देखा था कि स्वर्गदूतों की सृष्टि सेवा के लिए की गई थी। परमेश्वर की सेवा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए स्वर्गदूतों की सृष्टि की गई थी। 8 और 9 आयत में हमने देखा था कि वो इटर्नल है। ही हैज एन इटर्नल राइचियस थ्रोन। प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत काल का राज्य है, अनंत काल का सिंहासन है। लेकिन स्वर्गदूत कोई सिंहासन में नहीं बैठे हैं। स्वर्गदूत उस सिंहासन के चारों ओर आराधना के लिए वो लोग खड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। 10वें आयत में देखा था कि उसने इस संसार की सृष्टि की। ही क्रिएटेड द अर्थ। स्वर्गदूतों ने संसार की सृष्टि नहीं की, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की है। 11वें और 12वें आयत में हमने देखा था कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है। ही इज अनचेंजिंग। वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो अनादि से अनादि काल तक है। वो अनादि पूर्व में और अनादि भविष्य में, वो हमेशा, उसका कोई समय में कोई उसका वजूद नहीं है। क्योंकि हम समय में, हम अपनी हर एक चीजों को समय के साथ तुलना करते हैं, लेकिन परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह समय में बाध्य नहीं है। समय उसके लिए काम नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के लिए या परमेश्वर के लिए समय का कोई, वो समय में है ही नहीं। हम लोग समय में, इसलिए हम 24 घंटा 7 दिन करके हम समय की हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह समय में बाध्य नहीं है। समय की सृष्टि करने वाला वो खुद है। और 13वें आयत में हमने इब्रानी की किताब 1 अध्याय 13वें आयत में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। वो पिता के, परमेश्वर के दाहिने बैठा है। परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जा। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी जान इस सूली पर 2000 साल पहले दुनिया में आकर के अपने जान को गवाया और तीसरे दिन जी उठा, तो स्वर्गराज उनका स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्गारोहण होने के बाद वो कहाँ है अभी? वो पिता के दाहिने उस सिंहासन पर बैठा हुआ है। ही सीटेड एट गॉड्स राइट हैंड। हमने इस बात को देखा था। तो वो स्वर्गदूत, इन बातों को जो हमने देखा, लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा था, इन बातों में स्वर्गदूत का नाम ही नहीं है। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह से श्रेष्ठ नहीं है। स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए बनाया गया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की नहीं, बल्कि हमारी सेवा के लिए भी बनाया गया। इसलिए हमें स्वर्गदूतों की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बातों को लेखक ने अपने श्रोताओं को बताया। इब्रानी की किताब 1 अध्याय में इन बातों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह भविष्यताओं से, पहला भाग जहां पे बताया क्या, ही इज ग्रेटर देन मोसेस, ही इज ग्रेटर देन ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट। पुराने नियम भविष्यताओं या प्रवाचक लोगों से वो श्रेष्ठ है। फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। इन बातों को बताने के बाद लेखक अब जब दूसरे अध्याय में आते हैं, तो लेखक कैसे शुरू करते हैं? इस कारण। तो हमें सवाल करना होगा, इस कारण का सवाल क्या है? किस कारण? पहले अध्याय में जो जो बात लेखक ने बताया, उस बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा दिमाग को, हमारी सोच को आगे बढ़ाना है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए? कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के भविष्यताओं, पुराने नियम के प्रवाचक लोगों से श्रेष्ठ है, हमने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात हमने देखा, पुराने नियम में जो दूतगण जो थे, यहूदी मत के लोग उसकी आराधना करते थे। प्रभु यीशु मसीह जो है दूतों से श्रेष्ठ है, दूतों से भी श्रेष्ठ संदेशवाहक है। अब इस बातों को लेखक ने सिद्ध कर दिया। अब सिद्ध करने के बाद इनके मन में ये बात बैठा दिया। अब लेखक इन लोगों को ये बताने की कोशिश करता है, इन बातों को समझने के बाद, इन बातों को सोचने के बाद अब तुम्हें क्या करना है। कहने का मतलब, सत्य तुम्हें समझ में आ गया, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दिया
कि प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से श्रेष्ठ है, पुराने नियम के प्रवाचक लोगों से श्रेष्ठ है, भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। मैंने, लेखक का कहना है कि मैंने ये समझा दिया। अब इस बात को समझने के बाद फिर पुरानी बातों में मत जाना। इसलिए अब तुम्हें क्या करना है, नए सोच से आगे बढ़ना है। वही दूसरे अध्याय का विषय है। जो दूसरा अध्याय यहाँ पे शुरू होता है, इस कारण चाहिए। तो हम जैसे सवाल किया, किस कारण चाहिए, लेखक का कहना है कि हम मतलब लेखक जो है अपने को उन समूह के साथ जोड़ रहा है। लेखक का उद्देश्य सिर्फ उनको नहीं बताना है, क्योंकि जो लेखक है, हमने पिछले बार देखा था कि पौलुस प्रेरित है, जो इस लेख को लिखा है, वो भी खुद एक यहूदी है। इसलिए पौलुस जो यहूदी रीति रिवाज, यहूदी आचरण को वो अच्छी तरह से जानता था। पौलुस जब भी अपने श्रोताओं को ये बता रहा है, तो वो अपने आप को भी इनके साथ जोड़ रहा है। और आज जब हम इस विषय को पढ़ रहे हैं, तो हमें भी अपने आप को इन लोगों के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि यह लिखा है कि हम मतलब हम लोग सभी कोई उन बातों पर। तो वहां पे ध्यान देने की बात है, लेखक किन बातों की बात कर रहा है। जो पहले अध्याय में, इब्रानी की किताब पहले अध्याय में हमने जिन बातों को पढ़ा है, उन बातों पर जो हमने सुनी है। लेखक बहुत अच्छी तरह से पहले अध्याय में कुछ बातों को बताया। क्या बात को बताया? ये बात उसने सिद्ध किया कि प्रभु यीशु मसीह जो है प्रवाचक लोगों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है दूत लोगों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है इस ब्रह्मांड का सृष्टि करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का स्वरूप है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। ये 6 बात को पहले अध्याय में उसने सिद्ध किया। लेखक ने 6 बातों को सिद्ध किया। अब इन 6 बातों को सिद्ध करने के बाद लेखक अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता है कि इन बातों को आपने समझ लिया, मैंने साबित कर दिया। अब इन बातों को समझने के बाद हमारी सोच को आगे बढ़ाना है। इसलिए हमें पीछे नहीं मुड़ना है। इस कारण हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और मन लगाई है मतलब हमने पढ़ा है ना, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। तो एक चेतावनी, हम दूसरा अध्याय, इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय पहले आयत में लेखक जो है अपनी श्रोताओं को एक चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? कि तुम लोग इतनी बातों को समझ लिए, मैंने इतनी बातों को समझा दिया, मैंने सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने के बाद फिर भी अगर तुम उन बातों से मुकर रहे हो, तो एक चेतावनी है। आज हमारे लिए भी चेतावनी। हमने सत्य को जाना है। सत्य को जानने के बाद अगर हम सत्य से पीछे मुड़ लेंगे, अगर सत्य को जानने के बाद हम सत्य को मानेंगे नहीं, तो हमारे लिए एक चेतावनी है। तो लेखक चेतावनी देता है कि अगर तुम इस बातों पर ध्यान नहीं दोगे, इस बातों पर मनन नहीं करोगे, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम बह जाओगे, कि बहकर उनसे दूर चले जाए। जैसे एक नाव, अगर हम जानते हैं नाव को लंगर में बांध करके रखा जाता है समुद्र में। क्यों लंगर में बांध कर रखा जाता है? क्योंकि जब लहर आएगा तो वो नाव बह जाएगा उस लहर के साथ। इसलिए उस नाव को लहर के साथ बहने से रोकने के लिए लंगर दिया जाता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमने इस बातों को सीख लिया, हमने इस बातों को समझ लिया, तो इस बात को अपने मन में बांध के रखना है, इस बात को गांठ में बांध रखना है। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम बह जाएंगे। कहां बह जाएंगे? शैतान के चंगुल में, संसार की मोह माया में हम बह जाएंगे। और ये यहूदी विश्वासियों के जीवन में यही हो रहा था। उनके मन में शंका आ रहा था। उनके लोग आकर के बता रहे थे कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन पौलुस यहां अपने लोगों को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। तो तुम इस बात को समझ गए हो। तुम इस बात को जब समझ गए हो, सत्य को जान लिए हो, तो अपने विश्वास को मजबूत बनाना, उस विश्वास पे अटिक रहना। नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? बह जाओगे।
उस नाव के समान जो लहर उसको खींच करके समुद्र के बीच में ले जाएगा, उसी प्रकार हमारा विश्वास अगर कमजोर होगा तो इस संसार का जो लहर है, इस संसार का जो डिस्ट्रैक्शन है, वो हमें संसार में खींच के ले जाएगा। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है, उसको मन में बांध कर रखना और हमेशा प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। इसलिए इब्रानी की किताब में ये जो चेतावनी है, हम 5 चेतावनी को देखते हैं इब्रानी की किताब में। मैं उसका लिख देना चाहता हूं। 5 चेतावनियां इब्रानी की किताब में हम देखते हैं। पहला चेतावनी हमने यहां पे देखा, इब्रानी की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक हमने जो पढ़ा, वो पहला चेतावनी है। क्या पहला चेतावनी है? कि परमेश्वर के वचन से ड्रिफ्ट मत होना, मतलब बहना नहीं, परमेश्वर के वचन में अटिक रहना, परमेश्वर के वचन में भरोसा रखना। डू नॉट ड्रिफ्ट फ्रॉम द वर्ड। परमेश्वर के वचन से दूर मत जाना, परमेश्वर के वचन से बह मत जाना, बल्कि परमेश्वर के वचन में अडिग रहना, अटिक रहना, अटूट रहना। पहला चेतावनी, अगर नहीं रहोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम संसार के मोह माया में बह जाओगे, परमेश्वर से तो तुम दूर चले जाओगे, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर चले जाओगे, उस बहकावे में बह जाओगे। इसलिए तुम्हें परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है। पहला चेतावनी। दूसरा चेतावनी जो है, हम इब्रानी की किताब 3 अध्याय 7 से लेकर के 4 अध्याय 13 आयत तक हम पढ़ते हैं। 3 अध्याय 7 से 4 अध्याय 13 तक। वहां पे लेखक अपने श्रोताओं को बताता है कि परमेश्वर के वचन में शंका मत करना, डाउटिंग द वर्ड। हम मनुष्य हैं, कभी कभी हमें परमेश्वर की बात समझ में नहीं आता है, वो जायज बात है, लेकिन हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। वो आजकल और युगानुयुग एक जैसा है, उसका वचन कभी नहीं बदलता है। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बताता है कि उसके वचन पे शंका मत करना। अगर तुम उसके वचन में शंका करोगे तो तुम संसार की मोह माया में बह जाओगे। कभी कभी बहुत सारी बातें हमारे सोच से बाहर है कि ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। उस बातों पर भरोसा नहीं करना है। अगर हम उस बातों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हम संसार की मोहमाया में, शैतान के चंगुल में हम फंस जाएंगे और शैतान हमें इस संसार में खींच करके ले जाएगा। तो दूसरा चेतावनी दिया था कि वचन पे भरोसा रखना, वचन पे शंका मत करना। तीसरा चेतावनी जो है, इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 11वें आयत से 6वां अध्याय 20वें आयत तक तीसरा चेतावनी है कि परमेश्वर के वचन की ओर डलनेस, परमेश्वर के वचन की ओर मंदता, मतलब परमेश्वर के वचन, कुछ लोग है ना परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का वचन जहां प्रचार होता है वो बैठना नहीं, वो नींद सोते हैं, होते हैं, बोर हो गया सुन सुन करके। तो कुछ लोग जब कलीसिया में आते हैं तो वो सोते हैं, परमेश्वर का वचन के लिए उनके मन में कोई भूख नहीं है। तो जो लेखक है अपने श्रोताओं को और हमें ये बताने की कोशिश करता है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन की ओर मंदता रखोगे तो तुम्हारा संसार की मोह माया में बहना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर परमेश्वर की वचन में मंदता नहीं है, परमेश्वर के वचन की ओर तुम्हारा ध्यान ज्यादा है, जैसे एजेकियल की किताब में हम पढ़ते हैं, एजेकियल की किताब में पढ़ते हैं कि वो वचन को खाता है, वचन को हमेशा निरंतर उस पे ध्यान देना, उस पे मेडिटेट करना। दाऊद हमेशा क्या करता था? वो रात और दिन निरंतर परमेश्वर की वचन में ध्यान करता था, मेडिटेशन। तो परमेश्वर का वचन में ध्यान करना मतलब 24 घंटे परमेश्वर के वचन को लेकर पढ़ना नहीं है। वचन को ध्यान करने का मतलब है कि चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप नौकरी में जा रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, तो परमेश्वर की वचन को अपने मन में ला करके उस पे ध्यान करना है, उस पे मनन करना है। एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। गाय को आपने देखा है, गाय गाय क्या करती है? वो चाहे सो रही है, चाहे वो खा रही है, चाहे वो घूम रही है, चाहे वो खेत में है,
वो एक चीज आप देखे हैं, वो हमेशा क्या करता रहता है, उसका मुंह को देखिए, वो चिबाते रहती है ऐसे, 2400 घंटा चिबा रहा है। क्या चिबा रहा है? खेत में जाकर के खाना तो एक बार खाया, वो क्या करते हैं, जो घास फूस जो है वो पूरा लेकर के अपने पेट में लेकर के आ जाती है। पेट में लेकर के फिर जब विश्राम करने बैठती है तो वो क्या करती है, आप देखें, ध्यान से देखिए, वो गाय क्या करती है, वो हमेशा चबाते रहना, चबाते रहना, चबाते रहना। फिर उसके बाद जो चबा करके उसका जो घास का जो अंतिम जो जूस है, उसका जो रस है, उसका उसका जो पौष्टिकता है, वो पूरा पा लेने के बाद उसको अपने पेट में ले जाते हैं। उसके बाद जो पेट के अंदर में जो 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 फ्रेश, जो अभी तक चिबाया नहीं गया है, उसको फिर वो क्या करता है, ढकार के द्वारा अपने मुंह में फिर लाती है। लाने के बाद वो फिर चबाने लगती है। इसलिए आप देखेंगे गाय, बैल, बकरी, ये लोग हमेशा निरंतर क्या करते रहते, चिबाते रहते, चबाना, चबाना, चबाना। उसको कहते हैं मेडिटेशन, उसको कहना मनन, ध्यान करना, परमेश्वर के वचन को निरंतर ध्यान करना। मतलब एक वचन को आपने पढ़ लिया तो उसको सोते समय, जागते समय, काम करते समय उस पर ध्यान दीजिए, मनन कीजिए। नहीं तो क्या होगा, शैतान आपको अपने चंगुल में फंसा लेगा और आप बह जाएंगे, संसार की मोह माया में बह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के वचन की ओर मंदता नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर की वचन की ओर हमेशा निरंतर उसके लिए भूख होनी चाहिए, उसके लिए प्यास होनी चाहिए, उसके लिए हमेशा खाने की एक इच्छा होनी चाहिए। तीसरी चेतावनी जो लेखक बता रहा है, चौथा चेतावनी जो है, इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 26 से लेके 39वें आयत तक हम देखते हैं। वहां पे लेखक बताते हैं कि परमेश्वर के वचन को तिरस्कार मत करना। क्या है? परमेश्वर का वचन, उसको तिरस्कार मत करना, डिस्पाइसिंग द वर्ड। इब्रानी की किताब 10वें अध्याय 26 से 39 तक। परमेश्वर के वचन को डिस्पाइस मत करो, उसको तिरस्कार मत करो। अगर परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करोगे तो तुम संसार में बह जाओगे, तुम उस नाव के समान, लहर तुमको खींच करके ले जाएगी। सत्य को जानने के बाद फिर बार 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 पुरानी बातों को मन में शंका लाओगे तो तुम्हारा बहकावे में, तुम्हारा संसार की मोह माया में, गलत रास्ते में, झूठ में फंसने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को तिरस्कार मत करना। पांचवा जो वार्निंग, पांचवा चेतावनी इब्रानी की किताब में हम जो पढ़ते हैं, वो इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 14 से लेकर के 29 आयत तक है। वहां पे लिखा है, डिफाइंग द वर्ड, परमेश्वर के वचन को ठेंगा दिखाना, उसका तिरस्कार करना, उसका ठट्ठा उठाना। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य का आखिरी वाक्य क्या लिखा है, इस किताब में लिखी हुई वस्तु, इस किताब में लिखी हुई चीजों पर कोई एक शब्द या एक लकीर भी जोड़ेगा या काटेगा, वो श्राप का विषय ठहरेगा, उसका जजमेंट होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को डिफाई मत करो, परमेश्वर के वचन का ठट्ठा मत उड़ाओ, परमेश्वर के वचन को ठेंगा मत दिखाओ। 5 चेतावनी हमने देखा। हम आगे जैसे जैसे समय बीतेगा हम इन 5 चेतावनी को हम पढ़ेंगे। आज हमने देखा इब्रानी की किताब में 5 चेतावनियां दिया गया है। इन 5 चेतावनियों पर लेखक बार बार ध्यान करने के लिए हमें उत्साहित किया जा रहा है। क्या है? सबसे पहला हमने इब्रानी की किताब 2 अध्याय 1 से 4 में देखा कि परमेश्वर के वचन से ड्रिफ्ट मत हो, मत बहो, मत बहना, मतलब उस पर अटिक रहना। दूसरा हमने इब्रानी की किताब 3 अध्याय 7 से 4 अध्याय 13 तक उसके वचन पे शंका मत करना, डाउटिंग द वर्ड। तीसरा हमने देखा इब्रानी की किताब 5 अध्याय 11 से 6वां अध्याय 20 आयत तक, डलनेस टुवर्ड द वर्ड, परमेश्वर के वचन की ओर मंदता। चौथा हमने देखा इब्रानी की किताब 10 अध्याय 26 से 39 तक, डिस्पाइसिंग द वर्ड, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करना। और पांचवा जो चेतावनी हमने देखा इब्रानी की किताब 12 अध्याय 14 से 29 तक, डिफाइंग द वर्ड, परमेश्वर के वचन को ठेंगा दिखाना, उसका महत्व नहीं समझना, उसका मजाक उड़ाना। तो लेखक जो है इन बातों को, इन चेतावनियों को अपने श्रोताओं के पास ला करके ये कह रहा है कि इस कारण तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है,
इस कारण यहां पे लिखा है चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाया है, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार नाव लंगर से बंधा हुआ है, उसी प्रकार हमें उस लंगर के समान, हमारा लंगर क्या है? पढ़िए इब्रानी की किताब 6वां अध्याय और उसका 19वें आयत में लिखा हुआ है। इब्रानी की किताब 6वें आयत 19वां आयत, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। जिस प्रकार एक नाव को लहर के बहाव से रोकने के लिए लंगर की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें भी एक लंगर की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में वो लंगर नहीं होगा तो हम भी इस संसार की लहर में बह जाएंगे। और हमारा जो लंगर है, हमारी आत्मा का लंगर नीचे की ओर नहीं है। नाव का जो लंगर है वो नीचे है, लेकिन हमारा जो आत्मा का लंगर नीचे नहीं है। हमारा लंगर संसार में नहीं है, हमारा लंगर स्वर्ग है। हमारा लंगर जो है वो स्वर्ग से बंधा हुआ है। वही यहां पढ़ रहे हैं। फिर एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी की किताब 6वां अध्याय 19वें आयत, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। तो कौन है हमारा लंगर? हमारा लंगर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहां है? स्वर्ग में। हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, वो पिता के दाहिने विराजमान है। तो हमारा लंगर स्वर्ग की ओर है, ऊपर की ओर है। और वो लंगर कैसा है? 2 विशेषताएं लिखा हुआ है, वो स्थिर है और दृढ़ है। वो नाव का जो लंगर है, अगर सुनामी आएगा तो वो लंगर को उठा के ले जाएगा और नाव भी बह जाएगा। लेकिन हमारा जो लंगर है, चूंकि वो नीचे की ओर नहीं है, हमारा लंगर स्वर्ग की ओर है। स्वर्ग में हमारा लंगर टिका हुआ है। इसलिए वो लंगर क्या है? वो स्थिर है और दृढ़ है। वो कभी डगमगाएगा नहीं। कितना भी बड़ा तूफान आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी आत्मा, हमारा जो सोल है, उसका लंगर स्वर्ग में है। इसलिए हम कभी भटकेंगे नहीं, हम कभी डगमगाएंगे नहीं। तो हमारे जिंदगी में तूफान भी अगर आ जाए, हमारे जिंदगी में सुनामी भी आ जाए, क्योंकि हमारा लंगर जो स्वर्ग में है, इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कितना बड़ा एक राहत का बात है, कितना बड़ा आश्वासन का बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा है। तो पहला आयत हमने ये देखा। अब आइए दूसरे आयत क्या लिखा हुआ है। इब्रानी की किताब 2 अध्याय 2 आयत, क्योंकि, फिर देखिए ये क्योंकि उसका उत्तर दे रहा है। हम सबसे पहले इस कारण पहले अध्याय से लिया गया कि हम ना बहे। अब क्योंकि उसका उत्तर है, क्या है? देखिए दूसरे आयत में, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। अब आप सोचिए, स्वर्गदूतों के द्वारा कौन सा वचन कहा गया था? लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहा है? फिर सोचिए, लेखक का जो श्रोता है वो कौन है? यहूदी विश्वासी लोग थे, यहूदी मत में वो परिपक्व थे। उन लोगों से वो बातें कर रहा है। इसलिए लेखक बार बार यहूदी भाषा में बात कर रहा है, क्योंकि यहूदी मत में, या मैंने पिछले हफ्ते जैसे बताया, वो स्वर्गदूतों की आराधना करते थे। वो मानते थे कि स्वर्गदूत ही जो है परमेश्वर का वचन मूसा को दिया था, स्वर्गदूत ही न्याय प्रमाण मूसा को ला करके दिया था, इसलिए स्वर्गदूत काफी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है लेखक, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, यानी मूसा के हाथ में जो न्याय प्रमाण स्वर्गदूत ने दिया था, जब वह स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा नाम मानने का ठीक ठीक बदला मिला। फिर एक चेतावनी, लेखक अपने श्रोताओं को यह चेतावनी दे रहा है कि ठीक है, तुम लोग स्वर्गदूतों को इतना महान मानते हो, तुम स्वर्गदूतों को इतना विशेष स्थान दे रखा है। स्वर्गदूत ने न्याय प्रमाण मूसा के हाथ में दिया, स्वर्गदूत आकर के परमेश्वर की वचन को मूसा को बताता था, और तुम उस बात को विश्वास करते हो कि वो अटीक है, कि वो सत्य वचन है।
और ये भी तुम जानते हो कि अगर तुम उस बात पर विश्वास नहीं किए, यदि उस नियम का उल्लंघन किए, स्वर्गदूतों ने जो वचन मूसा को दिया, अगर उन नियम का तुमने उल्लंघन किया तो क्या होता था? तुम्हारे उस नियम का उल्लंघन करने से तुम्हें दंड मिलता था। अगर न्याय प्रमाण को तुमने नहीं माना, उसका एक भी नियम को तुमने तोड़ा, तो उसके लिए तुम्हारे लिए एक दंड था, एक अपराध है वो बोलता है। और हर एक अपराध और आज्ञा नाम मानने का ठीक ठीक बदला मिला। पुराने नियम में हम जानते थे ना, जानते हैं ना कि एक एक पाप के लिए क्या क्या उसका दंड था। तो तुम अगर नियम का उल्लंघन किए तो तुम्हें एक दंड मिलता था। अब आप सोचिए लेखक किस बात को प्रस्तुत करने की बात कर रहा है। अगर स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया वचन तुम अगर उल्लंघन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण बन जाता था। यहां पे लेखक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्वर्गदूतों का वचन अगर इतना महत्वपूर्ण है तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्वर्गदूतों के वचन को तुम अगर नहीं मानोगे, उल्लंघन करोगे तो तुम्हारे लिए मृत्यु है, तुम्हारे लिए दंड है। तो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, उसकी वचन का अगर तुम उल्लंघन करोगे तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा दंड होगा। यही बात लेखक यहाँ पे पेश करने की कोशिश कर रहा है। अब एक आयत हम पढ़ेंगे, लेविटिकस, लेविया व्यवस्था, उसका 26 आयत अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे 1 से लेकर के 46 पद तक, वहां पे पूरा अध्याय जो है हम देखते हैं कि अगर आप परमेश्वर के न्याय प्रमाण का उल्लंघन करेंगे तो उसके लिए दंड क्या क्या होगा, पेनल्टी फॉर डिसोबीडियंस। और व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय 15 से 68 पद भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी यही लिखा है। वहां पे साफ लिखा है कि परमेश्वर के न्याय प्रमाण का उल्लंघन करने वाले को मृत्यु, परमेश्वर के न्याय प्रमाण नहीं का उल्लंघन करने वाले को दंड मिलेगा, साफ लिखा है। और यहां पर भी वही लेखक बार बार इस बात पे वो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है कि तीसरे आयत में क्या लिखा है। दूसरी आयत में लिखा कि परमेश्वर के वचन जो स्वर्गदूतों ने मूसा को न्याय प्रमाण के रूप में दिया, अगर तुम उसका उल्लंघन करते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। तीसरा आयत, तो हम लोग, अब हम तो न्याय प्रमाण में नहीं है, न्याय प्रमाण प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद खत्म हो गया, हम तो न्याय प्रमाण में नहीं है, मूसा के न्याय प्रमाण में नहीं है। इसलिए लेखक क्या बोलता है, तो हम लोग, मतलब हम भी उसमें हैं, उसके श्रोताओं लोग भी जो है, जो यहूदी मत को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह पे ग्रहण किए हैं, उनके लिए वो बोल रहा है, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार, ऐसे बड़े उद्धार, सो ग्रेट, उद्धार नहीं बोल रहा है, ऐसा बड़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वें आयत में क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, सो ग्रेट साल्वेशन, सो ग्रेट, मतलब हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहां पे यही लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार, कितना बड़ा उद्धार, ऐसे बड़े, सो ग्रेट साल्वेशन से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, एक सवाल चिन्ह है वहां पे। तो लेखक यहां पे तुलना कर रहा है, अगर स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया है न्याय प्रमाण, अगर तुम नहीं मानते हो, उल्लंघन करते हो तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो इतना बड़ा उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, इतना बड़ा प्रभु यीशु मसीह का संदेश का तुम अगर उल्लंघन करते हो तो कितना बड़ा दंड मिलेगा। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, हम कैसे बच जाएंगे, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई। अब ये जो बड़ा संदेश, ये जो बड़ा साल्वेशन, ये जो बड़ा उद्धार सबसे पहले किसने दिया, उसका उत्तर यहां पे लिखा है तीसरे आयत में, इब्रानी की किताब तीसरा, उसका दूसरा भाग में, जिसकी चर्चा, किसकी चर्चा, तो बार बार सवाल कीजिए, किसकी चर्चा, इस बड़े उद्धार की चर्चा किसने की,
पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई। तो ये उद्धार की चर्चा हमें सबसे पहले किसने दिया? प्रभु ने दिया। पुराने नियम में हम देखते हैं वहां मूसा के द्वारा लोगों को दिया गया, तो हमें मूसा की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर अपनी न्याय, परमेश्वर अपनी बातों को हमें मूसा के द्वारा नहीं, परमेश्वर अपनी बात स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। यहां पे साफ लिखा हुआ है, हमें जो वचन मिला है वो मूसा के द्वारा नहीं मिला है, हमें जो वचन मिला है वो स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं मिला है, बल्कि हमें जो वचन मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। अब आप देखिए आगे क्या लिखा है, पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। अब आप देखिए, हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पे नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके शिष्य लोग थे। 2000 साल पूर्व जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के आए तो उनके शिष्य लोग थे। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को, पिता की बातों को शिष्यों को सबसे पहले डायरेक्ट बताया। आज हमें वो शिष्य लोग जो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को डायरेक्ट बताया, वो हमें बताया। कैसे बताया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये परमेश्वर का जो वचन है, शिष्य लोगों ने ही तो लिखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु के वचन को उनके शिष्य लोगों ने ही तो लिखा है। तो शिष्य लोगों से प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली बात किया, अपनी बातों को रखा। और आज हमें शिष्यों के द्वारा जो बात प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को बताया, उनके साथ एक साथ चलते थे, सोते थे, खाते थे, बात बताते थे, संदेश सुनाते थे, उसे पढ़ाते थे, वो जो बातें शिष्य लोगों ने सीखा वो अपने इस परमेश्वर के वचन में लिख दिया। और आज हमें परमेश्वर के वचन मिल गया, और हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम दूसरे लोगों को फिर सुनाते हैं। बात समझ रहे हैं? पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में मूसा था, पुराने नियम में प्रवाचक लोग थे, पुराने नियम में स्वर्गदूत थे। लेकिन नए नियम में हमें मूसा की जरूरत नहीं है, हमें स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है। हमें नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमसे डायरेक्ट बात करता है। हम इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। हमें कोई मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। साफ लिखा हुआ है। तो लेखक का जो प्रयास है अपने श्रोताओं को बताना है कि तुम न्याय प्रमाण का अगर उल्लंघन करते हो तो तुम्हें कितना बड़ा दंड है, और तुम मानते हो, तुम जानते हो, तुम उसको बड़े गौरवता से लेते हो, बड़े सीरियस लेते हो। तो अगर न्याय प्रमाण के लिए इतना बड़ा दंड है, इतना बड़ा सीरियसनेस है, तो प्रभु यीशु मसीह खुद जो वचन हमें दिया है, इतना बड़ा उद्धार, सो ग्रेट सैल्वेशन, तुम अगर उसको उल्लंघन करोगे, हाउ शैल वी एस्केप, तुम कैसे बच पाओगे? अगर न्याय प्रमाण से तुम नहीं बच पाए, तो परमेश्वर जब खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी वचन को जब बताया है, इतना बड़ा उद्धार हमें दिया है, तुम उसका उल्लंघन करोगे, तुम उसका तिरस्कार करोगे, तो तुम कैसे बच पाओगे? तो चेतावनी दिया जा रहा है। इसलिए उसका गौरवता, इसकी क्या सीरियसनेस है, इसका कितना महत्व है, अपने श्रोताओं को लेखक बताना चाहता है। बड़े ध्यान देने की बात है, बड़े गौरव के साथ इसको समझने की बात है। कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया, इतना बड़ा उद्धार हमें दिया, इतना बड़ा वचन हमें दिया, और तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो। तुम उसकी गौरव नहीं, तुम उसकी सीरियसनेस को तो नहीं समझ रहे हो। उसका दंड कितना बड़ा होगा, ये सोचने का एक विषय है। हम आज 1 से लेकर के 4 आयत तक हमने पढ़ा है, उसको हम पढ़ करके समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत ही गहराई की बात इस अध्याय में है। अब 4 आयत को देखेंगे। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के शामत के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। कैसे गवाही देता है? चिन्हों के द्वारा, साइंस, मिरेकल्स के द्वारा। हम जानते हैं पुराने नियम में क्या था, या प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो बहुत सारे चिन्हों को किए, बहुत सारे कार्यों को किए। वो क्यों करते थे? परमेश्वर
की महानता को दिखाने के लिए परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। लेकिन आज क्या हमें चिन्ह की आवश्यकता है? आज हमें चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे होता है ना बाजार में अगर कोई नया चीज अगर बाजार में आता है, तो नया चीज आने के लिए उसका कहते हैं ना मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है। तो उसमें एक खरीदो दूसरा उसके साथ फ्री मिलता है करता है। लेकिन जब वो चीज सब कोई को समझ में आ जाता है, वो चीज सब कोई को पता चल जाता है, तब तो फिर उसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं। जैसे कोलगेट पेस्ट, सब कोई कोलगेट पेस्ट के बारे जानते हैं, लेकिन जब कोलगेट पेस्ट पहली बार उसका उत्पादन हुआ तो दुनिया को तो पता नहीं था। तो कोलगेट पेस्ट एक ऐसा चीज है, दंत मंजन है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका दांत साफ होगा, लोगों को बताने की जरूरत थी। तो उस समय क्या करते थे ये लोग, इसका कीमत फ्री में देते थे, एक खरीदो एक के साथ दो तुमको फ्री मिल जाएगा। लेकिन आज आप देखते हैं कहीं भी आपको फ्री नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको ही को पता हो गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, सिद्ध करने के लिए चमत्कार वगैरह की जरूरत थी। लेकिन आज हमें चमत्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सबसे बड़ा चमत्कार हमारे पास है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम जो तीसरे आयत में पढ़ रहे थे वहां पे इतना बड़ा उद्धार, सो ग्रेट साल्वेशन, इसको हम अगले हफ्ते देखेंगे। परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया ये उद्धार इतना बड़ा क्यों है? सो ग्रेट साल्वेशन, जगत से इतना प्यार किया परमेश्वर ने, जगत से इतना प्यार किया। वो ग्रेट साल्वेशन क्या है, या हमारा जो उद्धार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को हम देखेंगे। वाई इज आवर साल्वेशन सो ग्रेट, इस बात को हम अगले हफ्ते देखेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम जानते हैं कि काफी गहराई की बात हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए जब हम यहाँ से जाते हैं हम इस बात को समझे, जैसे यहाँ पे एक चेतावनी दिया गया था कि अगर परमेश्वर की वचन का हम उल्लंघन करेंगे तो क्या क्या दंड मिलेगा। इसलिए ये विश्वासी हिब्रू जो इब्रानी विश्वासी लोग थे, ये लोग अपने विश्वास में डगमगाने के एक स्थिति में थे, परेशानी ताड़ना के कारण वो सोच रहे थे हम वापस यहूदी मत में चले जाएंगे। तो लेखक जो है बार बार उनको चेतावनी दे रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो कितना बड़ा दंड होगा, क्योंकि जब न्याय प्रमाण का तुम उल्लंघन करते थे तो दंड मिलता था। तो परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह का तुम उल्लंघन करोगे तो उससे भी बड़ा दंड तुमको मिलेगा। ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? इसलिए आज हमें भी ये चेतावनी है कि मुसीबत आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कभी छोड़ना नहीं, कभी त्यागना नहीं, क्योंकि उसका वचन जो है वो अटिक है, उसका वचन जो है वो मजबूत है। और आज जो हमने एक बात को पढ़ा, हमारा जो लंगर वो कहाँ है? नीचे की ओर नहीं है, हमारा जो लंगर है वो स्वर्ग में है। हमारी आत्मा का जो लंगर है वो स्वर्ग में है। इसलिए तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, इसलिए हम कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी हमारा विश्वास कमजोर नहीं होगा। प्रभु आप हम सबों को आशीष दे। आने वाले दिनों में हम इब्रानी की किताब उसके 5वें आयत से हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।